शाबाशी किस्मत के तीरों के आघातों को भीतर भीतर सहने में या संकट के त्योहारों से लोहा ले और विरोध करके समाप्त उन्हें कर देना और समाप्त मरना सोना और सोकर मानो ये कहना कि उन सभी दुख दर्दों और सैकड़ों मुसीबतों से जो मानव के सिर पर टूटा करती थी हमने छुट्टी पा ली। इस प्रकार का शांत समापन कौन नहीं दिल से चाहे। मरना सोना सो जाओ लेकिन शायद स्वप्न देखते रहना यहीं पर तो काटा है। जब हम इस माटी के चोले को तज देंगे मृत्यु गोद में जब सोएंगे तो ना जाने क्या क्या सपने देखेंगे। इसी के भय से ये दुनिया इतने लंबे जीवन का संतरास है वरना सहता कौन समय के कर्कश तोड़ जुल्म जालिमों का घमंड घमंडियों का पीर प्यार के तिरस्कार की जबकि एक नंगी कटार से सभी झगड़ों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो कौन घाट जीवन का जुआर करता अपना खून पसीना एक रात दिन अगर किसी प्रकार का नाम मरने पे भय वो अनजाना देश जहां से लौट कर कभी कोई पथिक नहीं आता मर पर वहां जाकर ना जाने क्या क्या पड़े भूल। किसी के भय से ये दुनिया दुख यहाँ के रह सकती। ये शंका हमें कमजोर बनाती और हमारे दृढ़ संकल्प में इन कच्चे ख्यालों से दुर्बलापन आती और योजनाएं महत्व की धाराओं से पहुंचना सागर को मरुस्थल में हो जाता। और नॉट टू महाराज अपराध क्षमा मुझे दया कर आज्ञा दे कि मैं फ्रांस
महामहिम के राजा रोहन के अवसर पर स्वामी भक्ति जताने की इच्छा से आया, लेकिन फर्ज में जाकर झूठा आपको क्यों कहूं? फ्रांस लौट जाने में मेरी अभिलाषा है। यदि श्रीमद आप अपनी आज्ञा दे दे तो तुमने पिता की अनुमति ले ली? अरोनियस, तुम क्या कहते हो? जी हाँ श्रीमद, इसने एक तरह से मेरी अनुमति ले ही ली है। इसने अपनी विनती बारंबार सुनाकर मुझे इतना विवश कर दिया, मुझे कहना है जैसे तुम्हारी इच्छा। अब मेरी आपसे यही प्रार्थना है श्रीमद, आप इसे जाने की इजाजत दे दें। मैलोडीज, तुम्हारे यौवन की बेला, समय तुम्हारे हाथ में है। अपने सद्गुणों को विकसित करने में इसका उपयोग करो तुम अपनी रुचि से। दो बातें प्यारे हैं हमने से, मेरे भाई के बेटे और बेटे मेरे। चर्चा से तुम पिता बने, किंतु पिता से कितनी नीचे। आखिर कारण क्या? तुमका शोक अभी तक छाया। महाराज के छाया छत्र तले रहता हूँ, शौक मुझे। बेटा हेमलेट, अब मातम के वस्त्रों को उतारो, 3 देश पर बिना दिखाओ। यूं आंखों को आंसू से तर कर, आहें भरकर अपने पूज्य पिता को मिट्टी में मत ढूंढो। तुम्हें तो ज्ञात है ऐसा ही होता है। जो भी जीता है उसे मरना पड़ता है। 2 दिन जगना, फिर अनंत निंद्रा में सो जाना। सत्य है, ऐसा ही तो होता है। यदि ऐसा है तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता? तुम पर याद आता है। लगता ना कहो, लेकिन सत्य ही मुझ पर लगने भर की बात नहीं है। प्यारी माँ, ये काले कपड़े, संजीदा काली पोशाकें जिन्हें मातम जतलाने को है पहना जाता, गहरी ठंडी आंखें जो बरकस मुंह से बाहर आती, आंसुओं की धाराएं तो नयनों से बहती, ये सब की सब और शोक सूचित करने के सभी ठिकाने, सभी रीतियां, सभी मुद्राएं मेरे मन के दुख को व्यक्त नहीं कर सकती। इन सबसे इंसान दुखी लगता है, सत्य, पर मनुष्य इसका अभिनय भी कर सकता है। मेरे अंदर जो है दूर दिखावे से। हैमलेट, अपने पूज्य पिता के स्वर्गवास पर शोक मनाना पुत्र के लिए उचित बात है, और फिर तुम्हारा तो स्वभाव इतना कोमल है। लेकिन देखो, पिता सदा किसका जीता है? गैर पिता के पिता, पितामह पिता की पुत्र का धर्म। दिवंगत पिता के लिए शोक मनाना, मातम करना सदा के लिए सबने को अपने दिल पे बिठा लेना उचित नहीं है, हठधर्मी है। ऐसे दुखों के सामने झुकना मर्दों को शोभा नहीं देता। जो ऐसा करते हैं वो ईश्वर की इच्छा का आदर नहीं करते। गुनाह ईश्वर के प्रति, कुदरत के प्रति, मृतकों के प्रति बुद्धि जिसे न स्वीकारती। जब से पहली मृत्यु हुई है तब से लेकर आज तक जितनी भी मृत्यु हुई है, प्रकृति सदा पुकार पुकार कर यही कहती आई है कि पिताओं की मृत्यु होती रही है और आगे नहीं होंगी। सुनो, व्यर्थ शोक छोड़ो, हमको अपना पिता मान लो। सुने इसे सब बात हमारे, तुम सिंहासन के अधिकारी। जितना पावन प्रेम पिता का पुत्र के लिए हो सकता है उतना ही हमें तुम्हारे प्रति है। विटेनबर्ग विद्यालय तुम वापस जाना चाहते हो, जो कि हमारी मर्जी के खिलाफ है। हम चाहते हैं तुम यहीं रहो। देखो बेटा, माता के कहने पर मत घबराओ, यही रहो और विटेनबर्ग का ख्याल छोड़ दो। आज्ञा पालन करने का यत्न करो। ये कितना सुंदर, कितना प्यारा उत्तर है। ये डेनमार्क जैसे हमें है तुम्हें भी हो। आइए हमने अपनी इच्छा से जो हमारे मन की कर दिया, सच मानो दिल बाग बाग हो गया। आज इसी अवसर पर जाना सेहत देने का उत्सव किया जाएगा। तो पैदा की जाएंगे जिनके हवालों से बादल काब उठेंगे।
पिता को मरे अभी 2 महीने भी नहीं हुए। कहा दो उससे भी कम। कैसे महिमा मंडित राजा, और उनके सामने ये लगता जैसे नर के आगे वानर। कितना प्यार किया करते थे मेरी माँ से। हवा का झोंका भी छू जाए तो विचलित हो जाया करते थे। मैं क्या बोलूं, क्या याद करूं मैं, क्या याद करूं मैं। एक समय मेरी माँ भी उनसे उतना ही प्यार करती। फिर भी 1 महीने के अंदर चलना तेरा नाम नारी है। 1 महीने के अंदर उन्होंने मेरे पूज्य पिता के भाई चाचा से ब्याह कर लिया। और निर्लजा की हद होती। अच्छा ये ना ही अच्छा इससे कुछ होने वाला। मेरी छाती फट जा क्योंकि मुझे अपने मुंह को बांधे रखना है। बांधे रखना श्रीमन, मेरा अभिवादन। और राष्ट्रीय हो कोई अच्छी याद नहीं है। ठीक पहचाना आपने। मुझे अपना अदना सेवक समझ। मैं तुम्हें अपना मित्र समझ रहा हूँ। तुम चाहो तो मुझे अपना अदना सेवक समझो। बेटा लोग छोड़ यहाँ क्या करते? पूछा करके श्रीमन, मेरी बात पुरानी। खिलाफ हो जो तुम अपने कहते, अगर उस पर भरोसा कर लूं तो बड़ा सा अपने कानों पे कर लूं। आवारा अगर तुम नहीं, फिर भी ऐसी और किस मतलब से आए? यहाँ सबक सिर्फ पीने का सीखा जा सकता हो। यहाँ पर आपके पूज्य पिता के स्वर्ग मेरे साथी होकर मुझे झुठलाओ। तुम यहाँ आए थे मेरी माँ की शादी में शामिल होने। सच है, हाथी के बस पीछे ही बारात लगी। और ऐशो मेरी आंखों ने ये दिन देखा। इससे अच्छा था कि स्वर्ग से धक्के देकर शैतान मुझे नर्क में गिरा देता। मैंने अपने पिता को देखा। कब, कहाँ? मन की आंखों से हो रहा। मानो तो कल रात में देखा। किसे? राजा को, आपके पिता को। मेरे पूज्य पिता राजा को? हाँ, हर जगह में हिम्मत खाई। सुनिए ध्यान से जो मैं अद्भुत बात बताता हूँ। क्या? मैं सुनता हूँ। हर रात्रि के उस धूप अंधेरे सन्नाटे में मुझे ऐसे लगा एक शक्ल हूबहू आपके पिता की तरह, एड़ी से लेकर चोटी तक मेरे आगे आ पहुंची और लगी टहले धीमे पर गंभीर चाल से। 3 बार में 3 हाथ मेरे आगे होके गुजरी। भय और गम से मेरी आंखें पथराई। मारे डर के मेरा अंगन शिथिल हो गया। मुझसे हिम्मत न हुई कि मैं से कुछ बोलूं। पिता आपके मेरे जाने पहचाने थे। बिल्कुल शक्ल उनकी जैसी थी, जैसे एक हाथ दूसरे की तरह हो। मैं तुम्हें दिखलाई कहाँ थी? श्रीमन चबूतरे पर। क्या तुम मुझसे बोले? बोला था श्रीमन, पर उसने उत्तर ना दिया। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि शीश उठाए और मुद्रा बनाई ऐसे कि मैं कुछ कहना चाहती है। बड़ा आचरण थे ईश्वर। प्राणों की सौगंध मुझे है कि ये सब कुछ सच है और परम कर्तव्य हमारा ये था कि इसकी खबर आपको कर दी जाए। तुमने अच्छा किया जो मुझे बता दिया, लेकिन मैं परेशान हूँ। क्या उनके चेहरे पे गुस्सा था? गुस्से से ज्यादा सदमा। आंखें लाल थी या पीली? पीली पड़ गई। क्या तुमने आंखें गड़ाकर देखा था? और अशोक घूर घूर कर। काश मैं भी उस समय वहां हूं। हाँ, बड़े अक्षर से मैं पढ़ता ही हूँ अशोक, लेकिन मैं उससे अवश्य बोलता हूँ। धीरे धीरे सौ गिने थे।
तो आज मैं भी यही इंतजार करूं। संभव है दर्द फिर से है। शर्त लगाना श्रीमन, वो जरूर है। अगर मैं मेरे पिता का रूप धारण कर आती है वो राष्ट्र तो मैं उससे अवश्य बोलूंगा, चाहे तो तक मुझे गला फाड़ कर रोके। आज रात सभी बुरी करनियां खुद को जाहिर कर देंगी, चाहे लोगों की नजरों से उसे लाख छुपाए ये दुनिया। देखिए श्रीमन, वो इसी ओर आती है। कोई अभिषेक प्रेम, चाहे वो कोई जीवन मुक्त आत्मा, वो ऐसी मुद्रा में आता तो मुझे लगता मैं कुछ भी उसका उत्तर देगा। मेरे पिता डेनमार्क महीपति संगीत में तुझे लेटा कर हमारे उसे फाड़ कर तू ऐसे दर बदर क्यों भटक रहा है? बोल क्या मंशा है तेरी? बोल हमें क्या करना है? क्या मेरा ज्ञान ऐसे ही चीखता रह जाएगा? बोल। श्रीमन, आपको बुला रही है, पर अब जाइए ना। मैं जिस तरह इशारा कर रहा हूँ कुछ नहीं बताएगा दृश्य, मुझे जाना होगा दृश्य। श्रीमन आगे मत बढ़िएगा। मैं और आगे नहीं बढ़ूंगा। ध्यान लगाकर सुन। सुनता हूँ। वक्त नहीं अब दूर कि अपने को जब मुझको गंध की धक धक कर उठती हुई ज्वाला में स्वाहा करना होगा। बड़ा दुख मुझे इसका। मेरे कारण तू ही ना हो, पर जो मैं कहता कान लगाकर तू उसको सुन। सुनता हूँ। सुनकर उसका बदला लेना होगा। किसका? हेमलेट, सुन, लोगों से ये कहा गया है मुझे सांप ने काट लिया था, जबकि बाग में मैं सोया था। मेरे मरने की एक झूठी वजह बनाकर फैलाकर डेनमार्क राज्य के सब लोगों को भारी धोखा दिया गया है। नौजवान, तू जान कि तेरे पिता को जिसने काटा, सांप अब राज मुकुट उसका पहने है। वो चाचा, मैं पहले ही भाग गया था। निश्चय वो पशु जिसने बातों के जादू से धोखे वाली सौगातों से ऊपर से सतबंदी दिखती मेरी रानी को अपनी निर्लज वासना का शिकार कर लिया। बाग में मैं सोया था, मुझको दोपहर में सो जाने की आदत थी। मुझे अकेला चुपके से तेरा चाचा एक जहर की नामुराद शीशी ले आया। ओह, उड़ेल दे मेरे कानों के रंध्रों में, जिससे ओढ़ उभर आता है। उसको इंसान लोह से ऐसी है दुश्मनी कि पारे सारे तन की नस नाड़ी में बहुत जल्द ही पिघल जाता है और बड़ी तेजी से अच्छा पतला लोह बनने लगता, दही की तरह, जैसे दूध खटाई पड़ने पर जम जाता। मेरे साथ हुआ ऐसा ही। यदि तुझमें जीवन है तो इसको ना सहन कर। तो डेनमार्क राज्य शैया को ये वासना अयाशी की शापित सेज न बन जाने दे। किसी तरह वह काम तुझे पूरा करना होगा। देख, बेकार ना तेरे मन को छूने पाए। अपनी माता के विरुद्ध कुछ बात सोच मत। उसे
उसे छोड़ दे। ईश्वर पर या उन कांटों पर जो उसकी छाती के अंदर चुभे कोरिंदे। अब जुगनू को चोट मन पड़ती जाती है। इससे लगता है कि प्रातः अब दूर नहीं है। विदा दे हेमलेट, मुझको भूल ना जाना। हेमलेट, मुझको भूल ना जाना। तुम सातों स्वर्गों धरा और किसे साथ पुकारूं मैं उस अंधे नरक को। देश रहो, क्षण भर को भी ढीली मत हो तुम। तनी रहो और तना मुझे भी रखो। निश्चय ही दूर करूंगा इस दिमाग से सभी छोटी मोटी बातों को, सभी शिक्षाओं को, सभी अनुभवों को जो यौवन संचित करता, और बाहर रह जाएगा केवल एक तेरा ही आदेश। मैं सौगंध खाता हूं पिता। याद तेरी जब तक नहीं छूट जाती इस बिगड़े दिमाग को, तो कैसे तुझे पिलाऊं। ओ पापी प्रतिघाती औरत, और खल खल हंसने वाले खल, तुम्हारा अंत अब निकट है। बोलना चाहता है, बोलना चाहता। कैसे? मैं बहुत ठीक हूँ। जो भी थी कह डाले। नहीं, तुम्हारे मुंह पे लगे ताले। प्राणों की सौगंध मुझे है कि मैं किसी को नहीं बतलाऊंगा। किसी के पूछने का नहीं है। बिल्कुल श्रीमान। बातें हुई जो उसके मेरे भी, उसके जानने की अपनी इच्छा पर काबू रखना, और अब मेरे मित्र सैलानी होने के नाते मुझसे वादा कर कि आज रात जो तुमने देखा वह बतलाएगा किसी को नहीं। मैं वादा करता हूँ श्रीमान। मेरी सौगंध खा हो राशि, आपकी सौगंध श्रीमान। क्या गई है वो जो रूप करने को, वह अब हमें करना है राशि, साथ मिलकर। मुझे मिला जब अनुकूल हवाएं हो, सुविधाएं हो संदेश भिजवाने की, तब सो मत जाना, समाचार देना, मौका देती रहना। क्यों? इसमें संदेह है? हेमलेट ने जो थोड़ा बहुत वक्त हमारे प्रति दिखाया, उसे समझना वो भाव है, सिर्फ समय का। नेक खून की अटकली, कली डाल पर लगी प्रकृति के नव वसंत, कली आज खिली मुरझा करके झड़ जाने को टटकी, लेकिन यही बहुत दिन टिकने वाली, जो पल भर मुस्कुरा गंध को बिखा निकल जाती बहना, और कुछ नहीं। क्या है केवल? उसको इससे अधिक न समझा। चंद्र दूध का बढ़ता है जब, तब वो क्या केवल आकार ही ग्रहण करता है या प्रकार भी। इसी तरह जब मनुष्य बढ़ता है बाहर से, भीतर भीतर बुद्धि आत्मा उसकी विकसित होती है। संभव है कि वो भी तुम्हें प्यार करता हो, उसकी भय भावनाएं इस समय निर्मूल निचुल, पर वो जैसे ऊंचे पद पर, उसे देखकर डरना चाहिए। उसकी इच्छा अपनी इच्छा मात्र नहीं है, क्योंकि जन्म के बंधन से वो बंधा हुआ है। वो जो पसंद आज करेगा, कल उस पर संपूर्ण राज्य की क्षेम कुशलताएं निर्भर होंगी। तब उस पर अंकुश लगाना अवश्य हो जाता है। तो सचेत हो, भय सबसे अच्छी रक्षा है। यौवन खुद अपने विरोध गाता हो ना हो, कोई भी ताकत हो, कोई भी शेर। भाई, तुम्हारी गली सीख का मेरे दिल पर असर हुआ, कभी ना उसको मिटे। लेकिन मेरे प्यारे भाई, कभी ना मुझको कुछ कंटेंट में कहीं स्वर का पल दिखा, पर उपदेश कुशल पापियों के समान तो फूल फैलकर अपने घमंड में बेफिक्री से आजादी से फूल कली के डकेपन पर रंगलियां और अपने ही शब्दों से बताए। इसकी आशंका मत करो, देर होगी। कितनी देर लगा दी, अब तक गए नहीं तुम, जहां राह तुम्हारी देख रहे हैं। और हाँ, जो दुआएं और जो थोड़े से उपदेश तुम्हें देता हूँ, मन पर डर कर अंकित कर लो। जो मन में हो ना कहते, और ना कच्चे विचार को कार्य रूप दो। मिलनसार हो, पर अपनी चाल ढाल में कमर पर मत आने दो। ध्यान पर रखकर तुमने जो नीत बनाए हैं, उन्हें लगा रखो छाती से, कसबाहों में, परंतु अधीक्षित और अशिक्षित आवारों के साथ करो मत यार बादशाह। पढ़ो ना झगड़े में, किंतु पढ़ना भी पड़े तो
दुश्मन को सबक सिखा दो ऐसा कि वो कभी ना भूले। सबकी बात सुनो, सबसे मत बोलो, सबकी जानो राय और दो राय न जलियो। खर्च करो और पहले अपनी जेब देखो। फिजूल खर्ची की आदत बहुत बुरी होती है। अच्छा पहनाओ, सड़क भड़क को मत अपनाओ। फ्रांस के ऊंचे दर्जे ऊंचे ओहदे वाले लोग कपड़ों के चुनाव में अपनी ऊंची रुचि रुझान का सबूत दिया करते हैं। दो धार मत, साथ ही लो धार मत। दोस्त और दौलत दोनों का ये दुश्मन है। जो धार ले खर्च करेगा धन फूकेगा और आखिर में इन सब के ऊपर अपने प्रति ईमानदार रहो। यदि ऐसा इंसान बन सको तो ध्रुव जानो, तुम ना किसी को धोखा दोगे। विदा, दुआएं मेरी तुमको ऐसा ही गुणवान हो। विनम्रता से विदा ले रहा हूँ श्रीमान, समय जा। बहन विदा, खूब याद रखना जो मैंने बात कही। हाँ ठीक है। श्रीमत, इस समय बहुत ही डरी थी। क्यों डरी? किससे? सच बताओ। सुई सिलाई करती अपने कमरे में बैठी थी। अचानक से हैमलेट सामने आकर खड़े हो गए। तन पर कपड़े ढीले डाले, नदारद सर से टोपी और पाँव में मोजे मैले, बेफीते के नीचे लटके उनकी मैली कमीज सा मैला चेहरा, पैर लड़खड़ाते, आंखों में दर्द भरा सा, मानो कोई रूप नरक से छूट खड़ी हो विपत वहां की बतलाने को। इस पागलपन का कारण क्या प्रेम तुम्हारा? मैं कुछ नहीं जानती, पर मुझको है इसका अंदेशा। क्या उसने कुछ कहा? नहीं, कलाई मेरी पकड़ी और दबा दी, हटे कदम पर और अपना दूसरा हाथ मुंह पर यूं रखकर मुझे घूर कर देखने लगे, जैसे वह मेरी शक्ल खींचना चाह रहे हो। बड़ी देर तक खड़े रहे और फिर हाथ मेरा झटका और मुझे देखते देखते दरवाजे से निकल गए। वह अंत समय तक उनकी नजरें मुझ पर ही टिकी हुई थी। इस पर हम राजा से बात करेंगे। इस वहशत की वजह मुझे मोहब्बत लगती, जिसे मर्ज ये लगा उसे खा ही जाता है, कुछ भी करने पर आमादा हो जाता। दुनिया की कोई भी बीमारी इससे बड़ी नहीं है। क्या तुमने उससे कुछ कड़ी बात कही? नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन आपके ही कहने पर मैंने उन्हें मना किया था कि मुझे कोई पत्र ना भेजे और ना ही मुझसे मिलने आए। हाँ, इसी बात ने उसको पागल बना दिया है। मुझे रंज है इस पर। अपनी ही गलती गफलत से मैंने उसे ठीक ना समझा। मुझे लगा कि ये ना वो तुमसे करता हो और तुम्हें बर्बाद ना कर दे। लानत है ऐसे शुबे पर। अक्सर जैसे नौजवान नासमझी करते, वैसे ही हम बूढ़े भी अपनी सूझबूझ बनाए ताक से राज नहीं करते फिरते हैं। हम ये सारी बात राजा को बता देंगे। मुमकिन है वो हमसे ना खुश हो जाए, तो रहने से आसक्ति और बनाए। चलो आओ।
बजाना लाए तो जो चाहे दंडा मिले आप प्राप्त नहीं करेंगे। हम दोनों आज्ञाकारी हैं, तन से और मन से। हम अपने को और अपनी सारी सेवाओं को श्री चरणों में अर्पित करते हैं। हुक्म हमें दे। तुम दोनों का धन्यवाद है। धन्यवाद है तुम दोनों को। प्रार्थना बस इतनी सी है कि जाओ और मिलो मेरे बेटे से, जो कितना बदल सा गया है। ईश्वर करे हमारे कारण और हमारी सेवाओं से वो प्रसन्न हो और लाभ कुछ उसको पहुंचे। ऐसा नहीं हो। जाओ तुम दोनों। महाराज की जय हो। रोनियस, अच्छे खबरों के स्वामी, क्या खबर लाए हो? इसे मानते तो है श्रीमन। बिल्कुल। मेरे स्वामी, मैं विश्वास दिलाता हूँ तन से, मन से, वाणी से मैं अपने ईश्वर करुण में राजेश्वर को खलास कर। महाराज, यदि इस दिमाग में राजनीति का दाव उठने की ताकत पहले से है, तो मैंने हैमलेट के पागलपन का कारण जान लिया है। जल्दी बताइए, मैं सुनने को विकल हूँ। खूबी से ये काम हो गया मेरे वाली फरमान। कैसे कोई बतला सकता है सेवकाई क्या मलकाना? दिन बस दिन है, रात रात है और वक्त वक्त है। बतलाने की कोशिश करना, दिन वक्त रात जाया करना। बुद्धिमान सूत्रों में कहते, मूर्ख बहुत सा ताना बाना फैलाते। इस रूप में मुझको ये कहना है कि आपके साहबजादे पागल हैं। बस पागल ही उनको कहूंगा, क्योंकि पागलपन की परिभाषा पूरी देना क्या है कि इसके सिवा खुद पागल बन जाए। लेकिन इसको भूल जाइए। अरे आप बात बताइए, क्यों ताना बाना कम फैलाइए? देवी, कहाँ मैं ताना माना फैलाता हूँ? सच कहता हूँ वो पागल है। बड़ा दुख है कि ये सत्य है, या कि ये सत्य है। बड़ा दुख है। बात जरा ऊंची सी जरूर लग सकती है, पर जाने क्यों ताना बाना फैलाओ? तब हम ये मान लेते हैं कि वो पागल है। अब रह जाता है कारण का पता लगाना, जिसके कारण उसकी दशा हुई है, या जो उनकी दुर्दशा हुई है उसके कारण। नहीं, या कारण होती है दुर्दश दशा। ये तब बात जा टकती है कारण पर जाकर। तो मुझसे सुनिए, मेरी एक सुपुत्री है, मेरी है, जब तक नहीं पराई हो जाती। आज्ञाकारी है, सुशील है। कन्हैयालाल ने ये चिट्ठी मेरे हाथों में रखी, इसको सुनिए और समझिए। मेरे मन मंदिर की देवी सुभग सुंदर ओफिलिया को गंदे शब्द हैं, भद्दे शब्द। सुभग सुंदर, छी 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 छी, बड़े गंदे शब्द हैं, मुझे सुनाना ही पड़ेगा। तेरे संगमरमर समुज्ज्वल वक्षस्थल आदि आदि। हैमलेट ने उसे लिखा था। भली मालकिन, जरा ठहरिए, नहीं पाऊंगा आपसे कुछ भी। कर संदेह की नभ तारों में चमक नहीं, कर संदेह की सूरज चलता नहीं गगन, कर संदेह की सत्य बोलता सत्य नहीं, लेकिन तुझे प्यार करता मैं, इस पर कर संदेह मत अपने मन में। मेरी प्यारी ओफिलिया, मैं तुकबंदी में थोड़ा कच्चा हूँ। मुझे अपने उच्छ्वासों को गिनने की कला नहीं आती, लेकिन सबसे अधिक मैं तुझे प्यार करता हूँ, सबसे अधिक से भी अधिक। विश्वास कर विदा, परम प्रियतम है सदा सर्वदा तेरा, तन में जब तक प्राण बसेरा। हैमलेट, मेरी आज्ञाकारी पुत्री ने ये मुझको दिखलाया है। नहीं केवल इतना ही, कब कब कैसे कैसे किस किस जगह उन्होंने प्रणय निवेदन किया, सब कुछ बतलाया है। पर हैमलेट के प्रति ओफिलिया का क्या रुख है? आप समझते क्या था दिन को? वफादार, ईमानदार इंसान है आप। ऐसा ही अपने को साबित कर सकता हूँ, लेकिन तब आप क्या सोचते जब मैंने इस प्रेम ज्वाल को आसमान में उठते देखा? आपसे सच कहता हूँ, मेरी बेटी के बतलाने से पहले ही मैंने इसे ताड़ लिया था। आप क्या सोचते, रानी जी क्या ना सोचते, अगर उस समय पीठ फेर कर अनजाना सा बन जाता, ये कि चोट छिपाकर रखता छाती पर, होठों पर ताला देकर और प्रणय लीला देखा करता दूर पर चलते राही सा। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने सीधा जाकर अपना फर्ज बजाया। मैंने अपनी गोदी बेटी को समझाया, हैमलेट राजा के बेटे हैं, क्या बराबरी तेरी और उनकी? गलत बात। मैंने ऐसे सीख दी रहे, हैमलेट से दूर ही। किसी को भेजे तो मिले ना उनसे, उनकी दी हुई चीजें स्वीकार ना करे। बेटी मानी, सीख हुई बेकार ना मेरी। और हैमलेट, मैं थोड़े में बतलाता हूँ, विफल हुए तो रहने लगे उदास बराबर। खाना पीना छूट गया, फिर आंखों से नींद हुई गायब, फिर कमजोरी ने आ घेरा, रहने लगा दिमाग बात को भारी भारी। और अब गिरते गिरते हालत आप पहुंची ऐसी, वो पागल की भांति घूमते बनाते हैं, जिसका हम सबको सदमा है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये संभव है? ऐसा भी कभी
आपसे जानना मैं चाहूंगा, अगर दावे के साथ कहा है मैंने साहब ये ऐसा है और हुआ है कभी मेरा दावा साबित झूठा? ऐसा कभी हुआ हो मुझे याद है। बात दूसरी अगर निकले सिर से घर जुदा करा दे, सच्चाई छिपी हो कहीं पर 7 पत्तों के अंदर, उसे ढूंढ कर मैं लाऊंगा। शर्त हालात साथ में। और इसकी जांच कैसे की जाए? हाँ देखा होगा आपने अपने घंटों बरामदे में घुमा करते। हाँ मैंने ऐसा देखा है। बस तब मैं अपनी बेटी को आगे कर दूंगा, हम दोनों पर्दे के पीछे छिपे रहेंगे। मुलाकात तक हो कीजिएगा। अगर हेमलेट उस पर मोहब्बत करे ना, जाहिर या पागलों की सी बातें करे ना उससे, तो राजपाज के काबिल आप मुझे ना समझे। मैं गांव जाकर गाड़ी हाँकूंगा, हल जोतूंगा। हम ऐसे ही जांच करेंगे। मुझे लगता है वो इसी ओर आ रहे हैं। आप दोनों चले जाइए, मैं उनसे बात करके मतलब कि उसकी कमर से लिपटे
जेल खाना? ये सारी दुनिया एक जेल ही तो है। इसमें ना जाने कितने घेरे हैं, कटघरे हैं, काल कोठरियां हैं जिनमें दम घुटता है मेरा। और डेनमार्क इसमें सबसे बुरा। लेकिन श्रीमान हमें ऐसा नहीं लगता। अरे तुम्हें ऐसा ना लगता हो? वास्तव में ना कुछ अच्छा है और ना ही कुछ बुरा। जैसा सोच लो ऐसा हो जाता है। मेरे लिए तो ये जेल ही। और तो आपकी महत्वाकांक्षाओं ने उसे ऐसा बना रखा होगा। छोड़ो यार, मुझसे अपने दर्द की बातें नहीं होती। तुम ये बताओ कि तुम ऐसे हो कैसे? आपसे मिलने श्रीमान। कोई कारण नहीं। भिखारी तो मैं हूँ। धन्यवाद देने में बेसमर्थ हूँ, फिर भी मेरा धन्यवाद कीजिए। हालांकि मेरा धन्यवाद तुम बोल रहा होगा, लेकिन फिर भी धन्यवाद श्रीमान। अब मुझे सबसे बताओ, तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए या किसी ने तुम्हें भेजा? हम क्या कहें श्रीमान? कुछ भी परवाह तुम्हें यहाँ बुलवाया गया है ना? तुम्हारी आंखें जो स्वीकार कर रही हैं, उस पर कोई दूसरा रंग चढ़ाने की कला तुम्हारी शालीनता को नहीं आती। मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ नए राजा रानी ने बुलवाया। तो किसी ने श्रीमान अब ये तो तुम ही बता सकते। फिर भी मित्रता के नाते, भाई बंधुता के नाते और उन सभी चीजों के नाते जो उनसे ज्यादा मूल्यवान है, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सबसे बतलाओ, तुम्हें बुलवाया गया? तुम्हें यहाँ बुलवाया गया है? बुलवाया गया है? हाँ ये हमें बुलवाया गया है। मैं देख चुका हूँ, जिससे तुम्हें अपना मुंह ना खोलना पड़े और जिससे तुम्हारा राजा रानी से की गोपनीयता की शपथ भी ना टूटे। इधर पता नहीं पिछले कुछ दिनों से मेरी हंसी की शिकार हो गई है। मेरा खेल कूदों से जीव चढ़ गया है। ये संसार की वन वसुंधरा है, मुझे सिवाय एक घने अंधेरे के और कुछ नहीं दिखता। ये मनुष्य जो सिगरेट का मौका देता है, बुद्धि में अद्वितीय, शक्ति में असीम, आवेग में निसीम, फिर भी मेरे लिए ये सिवाय एक दुष्ट गुब्बारे के और क्या ही? अब ना मुझे किसी आदमी को देख के खुशी होती है और ना ही औरत। तुम अपनी हंसी से ऐसा क्यों जतला रहे हो जैसे कि मैं बनने की कोशिश कर रहा? नहीं श्रीमान मेरा मतलब ये नहीं था। तो फिर तुम मुंह से क्यों जतला रहे हो? क्या आदमी से मिलकर खुशी नहीं होती तो उस नाटक मंडली को आपसे आदर सत्कार में क्या मिलेगा जो आपकी सेवा में आ रही है? नाटक मंडली जो राजा की भूमिका निभाएगा उसका आदर होगा। उन महामहिमों का मैं आदर सत्कार करूंगा। साहसी जो तलवार चलाएगा, प्रेमी जो आंसू बहाएगा, पुरस्कार पाएगा। संगी अपनी भूमिका निभा संतुष्ट होंगे और हंसने वालों को हंसाएंगे। अपने सारे राज खोलेगी, नहीं तो तुमको छल में कैसा पाएगी? वही जिसे आप पसंद करते हैं, नगर के अभिनेताओं की त्रासदी प्रदर्शक। तो फिर वैसे दर बदर क्यों भटक रहे? मुझे लगता है उनको लगी पाबंदी के कारण श्रीमान। अब भी उनका वैसे ही सम्मान होता है जैसे उस समय जब मैं नगर में था। क्या अब भी बच्चे उनके पीछे वैसे ही चिल्लाकर भागते हैं? नहीं श्रीमान, अब उनमें वो बात कारण क्या है? क्या वे बूढ़े होते हैं? नहीं, तय मुताबिक तो कोशिश किए जाते हैं, पर बात ये है श्रीमान कि एक नई पौध उठ खड़ी हुई है छुटपुड़ियों की। वे गला फाड़ फाड़ कर लाते हैं और लोग आके जोर शोर से उन पर तालियां बजाते हैं। आज की दुनिया बाजारगढ़ में वे बड़े बड़े हथियार बांधने वालों का ऐसा मजाक उड़ाते हैं कि वे भी उनसे घबराते हैं और जो उनके लिए लिखते हैं वे पास पटक कर आते हैं। मुझे इस बात से कोई असर नहीं। अब देखो, मेरे चाचा और डेनमार्क के राजा और वही लोग जो मेरे पूज्य पिता के जीवन काल में उनकी पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते थे, आज उनकी एक छोटी सी तस्वीर के लिए 5, 10, 500, 1000 तक देने को तैयार है। कोई रास पता दार्शनिक ही लगा।
चांदी मिट्टी में मिला दी है। इस खौफनाक और खतरनाक पागलपन ने ना तो स्वीकारा उसने कि परेशान है, कारण क्या है ये बताता नहीं चाहता है कि उससे कुछ पूछे। अपनी सच्ची हालत वर्णन करने को जब हम उसे ले आते तो बड़ी चतुराई से पागल हमसे साफ मुकर जाता। क्या वो तुम दोनों से अच्छी तरह मिला? सज्जनता से मिला था। क्या ये मिला चुप बोल से था। उसने हमसे कुछ भी ना पूछा। हाँ, हमने कुछ पूछा तो बड़ी सरलता से उसने जवाब दिया। क्या उसका दिल बहलाने की कोशिश की तुम दोनों ने? देवी नाम मिले थे, हमें कुछ समझ नहीं था। जब हम एल्सीनोर आ रहे थे, जब हमने हैमलेट से उनके बारे में बात की तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। और क्या मुझे ये है, आदेश में ये दिया गया है कि आज रात को उसके सामने नाटक पेश करे। ऐसा ही है, और उन्होंने मेरे द्वारा हम मौत से की है विनती। आए आप जरूर नाटक देखें। बहुत खुशी है, बड़ी तसल्ली हुई है जानकर। सुनो सज्जनों, उसका प्रोत्साहन और बढ़ाओ, इस तरह के मनोरंजन में उसका मन और लगाओ। जैसे आप क्या कह श्रीमन। जाओ, तैयारी करो, जल्दी जाओ। हमने जिस बहाने से हैमलेट को यहाँ बुला भेजा है, जिससे ऑफिलिया से उसका अकस्मात हो जाए सामने। उसके पिता और हम दोनों जिनको अपने बच्चों पर नजर रखने का हक हासिल है, छिप कर देखेंगे, उन्हें बेनम में देख सकेंगे। और इस तरह उनके मिलने पर हम नहीं टलेंगे। देख समझकर उनके व्यवहारों को ये राय बनाएंगे कि प्रेम की पीड़ा है या कुछ और, जिससे है वो करे। जैसे आपकी आज्ञा। और तुम्हारा ओफिलिया संबंध, जहाँ तक मैं ये समझती हूँ कि तुम्हारी खूबसूरती ये मंदिर के पागलपन का कारण है और तुम्हारी शुद्ध गुणावली उसे सही पथ पर लाएगी। पर तुम दोनों के लिए प्रतिष्ठा हो। कामना मेरी भी तुम दोनों भी जाओ। तुम किसी जगह पर घूमती रहना। महाराज, यदि आज्ञा हो तो छिप करके रहना। तुम इस किताब को पढ़ती रहना, इससे समझ जाएगा तुम्हें काफी, और इसी से हम काटने को फुर्सत दे। महाराज चले हम। चलो। अपनी प्रार्थनाओं में मेरे भी अपराधों की क्षमा मांगना भूल न जाना देवी। ये बहुत दिनों बाद में अच्छे तो हैं। पूछा तुमने, आभारी। ठीक ही। मेरे पास आपकी भी कुछ चीजें हैं जिनको मैं अलग से लगा सुनिए प्रार्थना है। इन्हें आप वापस ले। मेरी? पर मैंने तो कभी तुम्हें कुछ दिया नहीं। आपने पूछा, आपने मुझे दी थी चीजें। वापस ले। उन्हें मालूम नहीं। जब तेरी वादा के लिए वही मन बैठो, कितनी वो बोले बेट क्यों ना हो, मिट्टी क्यों ना हो। क्या तुम सच्ची हो? जी, क्या तुम सुंदर? आपका मतलब क्या है? यही कि अगर तुम सुंदर और सच्ची हो तो तुम्हारा सुंदरता और सच्चाई का आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। सुंदरता का बिल्कुल ठीक, किंतु इससे पहले कि सच्चाई की ताकत सुंदरता को अपने अनुरूप बना ले, सुंदरता की ताकत उसे सच्चाई बना देती है। पहले ये कभी विरोधाभास समझा जाता था, किंतु वक्त ने इसे सत्य से निकल दिया। मैं कभी तुमसे प्यार करता नहीं, आपने मुझे इसका विश्वास दिलाया था। विश्वास? तुम्हें मेरा विश्वास नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैंने तो कभी तुमसे प्यार किया नहीं। तो मैंने और भी बड़ा हो चुका है। तुम किसी आदमी को क्यों गुनाहगारों को जन्म दो? मैं भी बस कहने पर कोई सच्चा हूं। ऐसे गुनाहों का मैं भी शिकार हूं। क्या ही होता अगर मेरी मां ने मुझसे जन्म ना दिया। मैं घमंडी हूं, महत्वाकांक्षी हूं, बदलाभिलाषी, जिसे कल्पनाएं भी कल्पित ना कर सके और समय भी खुद में ना बांध सके, उनसे भी ज्यादा बुरा हूं। मैं भंडार हूं। पर आसमान और जमीन के बीच रहने वाले हमारे जैसे मनुष्य ग्रह हम दोनों
सारे के सारे। इसलिए तुम आशा करो, विदा विदा। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? घर पर है। तो जाओ, जाकर उन्हें उसी कमरे में बंद कर दो जिनसे उनकी मूर्खता सिर्फ उनके कमरे तक सीमित रहे। भगवान इनकी रक्षा कर। यदि तू शादी करेगी ना, तो दहेज के रूप में मैं तुझे ये शाप दूंगा कि तू बर्फ सी अमर हो, हिम सी धवल हो, तो भी तू कलंकित हो। जा, विदा है तुझे। पर यदि तुझे शादी करनी ही है ना, तो किसी मूर्ख से करना, क्योंकि बुद्धिमान जानते हैं कि तुम अपने पतियों का क्या हासिल कर देती हो। के बारे में भी खूब सुना था, जिसे तुम बड़ी दक्षता से करती हो। भगवान ने तुम्हें ये प्यार दिया है, तुम उसका दूसरा बना देती हो। तुम अंग मटकाती हो, फिर धनियों से बचाती हो और अपनी चालाकी को अपने भोलेपन से जामा बनाकर सीधे साधों को बुद्धू बनाती हो। जाओ, अब मेरा इस प्यार से कोई सरोकार नहीं है। इसने मुझे पागल बना दिया है, पागल। विदा कहता हूँ, ये विवाह का रिवाज ही बंद कर देना चाहिए। जिनकी हो चुकी वही खुश रहे। जो बोला उसमें थी कमी गठन की कहीं कुछ पागल का नहीं मैंने पाया। कोई विष वृक्ष उसकी छाती पर हुआ है जिसे उदासी उसके मन की सिंचा करती। मुझे पूरी आशंका है कि इसमें जो फल आएगा वो बहुत ही भयंकर होगा। इसकी जल्दी रोकथाम के लिए मैंने ये सोचा है कि उसे शीघ्र इंग्लैंड भेज दूं। मांग करे वहीं जाकर उस घर की जो इतने दिनों से उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। संभव है समुद्र विभिन्न देशों की यात्रा तरह तरह की चीजें वहां से वो हटा सके जो इतने दिनों से उसकी छाती पर बैठा हुआ है। क्या क्या लेने देता जो उसके दिमाग क्या रहेगा। अच्छा हो, पर महाराज पूरा विश्वास मुझे है इस पीड़ा का मूल और आरंभ प्रेम ही है, जिसे जिसे ठुकराया गया है। पीड़ा तुम अच्छी तो हो, तुमसे जो उसे मत बताओ, हमने वो सब सुन रखा है। जैसा ठीक समझिए करिए मेरे मालिक। पर महाराज अगर आप उचित समझें तो बात खेल के रानी माता उन्हें अकेले में ले जाकर उनसे दुख का कारण पूछे, जो बात हो साफ साफ हो। और अगर आप अनुमति दे मैं उनकी चिप करके बातें सुन। कुछ ना बनी तो भेज दे आप उन्हें इंग्लैंड या कर दे नजरबंद जहां आपके जी को चाहे। करना होगा कुछ ऐसा ही। बड़ा अगर पागल हो करो ना लो परवाह। हवा में अपने हाथों को ऐसे ऐसे मत खींचो। अनुसंचालन हो पर उतना ही जितना जरूरी है। हवाओं को, तूफानों को, यहाँ तक कि प्रचंड बवंडरों को भी बाहर से नहीं अंदर से महसूस करो। इससे संयम आएगा, संजीदगी आएगी। मुझे सख्त नफरत है उन अभिनेताओं से जो किसी भालू नुमा आवेश में आकर ऐसे चीखते चिल्लाते हैं जैसे वे शब्दों के परखच्चे उड़ा रहे हैं और इन दर्शकों के कान की पर्दे फाड़ रहे हैं। देखो ऐसा वैसा बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। पर हाँ ध्यान रहे, आवाज आता दबी भी ना, अपने विवेक से काम लो। रंगमंच पर उन हाथिया चिंगाड़ करते अभिनेताओं को देख मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य को इसे उस शैतान ने बनाया। अरे बनाया क्या है, बिगाड़ा। तो इसलिए मैंने जितना समझाया है बस उतना ही करना। अब जाओ और फौरन तैयार होकर आ जाओ। जाओ। श्रीमान
महाराज और महारानी दोनों आ रहे हैं। तो जल्दी जाकर उनकी मदद कीजिए, अपने नेताओं की मदद कीजिए। तुम दोनों से लेकिन नहीं दूसरा कोई नहीं समझदार मैं क्या श्रीमन? इसे अपनी चापलूसी मत समझो। इसे क्या ही पाने की आशा रख मेरी चापलूसी करूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात एक नाटक दिखाया जाएगा मेरे चाचा का। उसमें प्रसंग है ऐसा जो मेरे पिता की मृत्यु से है मिलता जुलता। जब वह नाटक प्रस्तुत किया जा रहा हो तो अपनी आंखें गड़ाए रख मेरे चाचा के चेहरे पर मैं भी ऐसे ही करूंगा। बाद में उनके चेहरे से क्या निकलता है इस पर हम दोनों चर्चा करेंगे। श्रीमन, जब नाटक मिला जा रहा है, यदि कोई चोरी से खिसके पकड़े जाने की वजह से तो वो मेरी आंख से बच नहीं पाए। वह लोग आते हैं बन जाना चाहिए। सवाल दीगर उत्तर दीगर। इन प्रश्नों का हमारे सवाल, इन शब्दों का हमारे प्रश्नों से क्या लेना देना? अब मेरा भी क्या है? श्रीमन, आप कुछ कह रहे थे कि आपने कोई नाटक खेला था जब आप विश्वविद्यालय। जी हाँ, और मुझे अच्छा अभिनेता भी माना गया था। हमने किसका किया था? मैं जूलियस सीजर की भूमिका में उतरा था। कैपिटल में मुझे मारा था और ब्रूटस ने मुझे मारा। श्रीमन, आपको जमीन पर उतरना ही नहीं चाहिए, नहीं तो आप ना मारे जाते। क्या क्या करो तैयार हो? श्रीमन, आप क्या आगे की प्रतीक्षा कर रहे हैं? तो फौरन जाकर उन्हें बुलाओ। ये मुझे दो। ऑफिलिया, आओ चलो, अपनी माँ के पास आके बैठो। नहीं माँ, यहाँ की चुंबक में मेरे लिए ज्यादा आकर्षण है। क्या मैं तुम्हारी गोद में ले लूं? नहीं मेरा मतलब अपना सर तुम्हारी गोद में रखकर। लीजिए पेश है नाटक जिसका नाम है चूहालन, यानी कि चूहे की नादानी।
रोशनी, खेल खत्म करो, खेल खत्म करो। होरेशियो! देखा राजा का चेहरा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। होरेशियो, देखा मैंने कहा था ना उस रूम ने लाख टके की बात की होरेशियो, उसकी कहीं हर एक बात सच्ची थी। हाँ क्या? क्या मेरे चाचा का असली चेहरा देखा उस जहर वाली बात पर होरेशियो? बड़ी कॉस्ट है। वाल कंधा मृग वंडे रोए छोरा सुख से करे बिहार, कोई जागा कोई सोया करता है, ऐसा ही चलता है संसार। राजा को ना काम दी भाई शायद। होरेशियो, आज जश्न होगा, ये बांसुरी मुझे दो होरेशियो। श्रीमान आज्ञा हो तो एक बात। पूरा इतिहास ही। श्रीमान राजा क्या होने? वो अपने कमरे में बैठे बहुत बेहाल है। शायद ज्यादा पी गए। नहीं श्रीमान, इनका सिर फटा जा रहा है। तो अकल की बात ये है कि उन्हें किसी अच्छे से हकीम को दिखाओ। तुम वो कहो जो तुम मुझसे कहने आए। राजरानी, आपकी माता जी ने बहुत ही दुखी होकर हमें आपके पास भेजा है। वह चाहते हैं कि सोने से पहले आप उनके कमरे में जाके उनसे मिले। तो उनकी आज्ञा का आदर होगा, जैसे मैं मेरे 10 जन्मों की माता है उनसे कहो मैं आ रहा हूँ। और कुछ तुम्हें मुझसे कहना हो? श्रीमान, किसी वक्त में आपका खास मित्र हुआ करता था। तुम मेरे अपने बहुत खास मित्र हो। तो आपकी बदमिजाजी का कारण क्या है? आप अपने ही आजादी के पैरों में बेड़ियां डालेंगे अगर आप अपने दोस्तों से कुछ छिपाएंगे। जरा मेरे करीब आओ, मेरे पास आओ। तुम मुझसे कौन सा राज उगलवाना चाहते हो? मेरा कौन सा भेद लेने के लिए तुम मेरे पीछे पड़े हो? श्रीमान, जब मनुष्य को अगर काम का भार अधिक होता है तो अपना प्यार समुचित रीति से व्यक्त नहीं कर पाता। बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। चलो छोड़ो इसे, इसी से बजाओ, बांसुरी बजाओ। नहीं जी, से बजाओ, तुम बजाओ। नहीं श्रीमान, मैं प्रार्थना करता हूँ, पर मेरा विश्वास मेरा आग्रह मान लो, इसे बजाओ। मुझे ये कला नहीं है। अरे इसे बजाना उतना ही आसान है जितना कि झूठ बोलना। इसके सुराखों को ऐसे अपनी उंगलियों और अंगूठों से अपने काबू में लो, इसमें हवा भरो, इसमें से बहुत ही सुरीले से संगीत निकलते हैं। इसे बजाओ। पर मेरा विश्वास कीजिए श्रीमान। मैं कितना झटके लगता हूँ ना इस बांस के टुकड़े से, जिससे इतने सुरीले स्वर निकलते हैं, तुमसे एक आवाज भी ना निकली। तो तुम सोचते हो तुम मेरे सारे राज जान लोगे? तुम बड़े भोले हो। अगर तुम मुझे किसी भी तरह का बाजा समझो, लेकिन तुम मुझे बजा नहीं सकते। मुझसे कोई भी राज मेरा उगलवा नहीं सकते। राजरानी आपको बुला रही है और फौरन। श्रीमान, यहाँ आइए। तो बादल को देखिए श्रीमान, वो कौन सा दिखता है? बिल्कुल ऊंट सा दिखता है। अरे कहाँ श्रीमान? उसकी पीठ नेवले जैसी है। हाँ बिल्कुल नेवले जैसी। श्रीमान कहाँ? उसे देखिए, वो वेल जैसा दिखता है श्रीमान। हाँ बिल्कुल वेल जैसा। हाँ, आप राजा से कहिए कि मैं फौरन आ रहा हूँ। जी फौरन। आज्ञा पत्र भी जल्दी भेजो और उसे भी इंग्लैंड अपने साथ ले जाना। इसके पागलपन से आए दिन जो खतरे खड़े हो रहे निकट हमारे, उसे झेलना इस राज्य के लिए शायद ही संभव हो पाए। हाँ, हम कर लेंगे सब तैयारी, पर इस खतरे के प्रति सचेत रहना है पावन धर्म आपका, क्योंकि देश के अगिनत लोगों का संरक्षण और परिरक्षण निर्भर है महामारी पर। और हमें इससे अपने को रक्षित रखने को बुद्धि और बाहों का बल प्राणी जतन करता है, तब उस राज्य को सैतन कितना करना है जिसके मंगल और कुशल पर कईयों का जीवन निर्भर है। राजा रूपी नाव डूबती नहीं अकेली, निकट सभी को भंवर में है खींच लेती। राजा है एक महान चक्र जो उच्च शिखर पर धरा हुआ और लाखों अरब से तरह तरह की छोटी मोटी चीजें हैं बंधी जुड़ी। जब ये महान चक्र है टूट कर बिखर जाता, कई
गणित चीजें हैं टूट जाती महाराज। राजा मरता नहीं अकेला, देश एक युग एक साथ क्रंदन करता। मेरा है आदेश है, तैयारी कर, जल्दी से यात्रा पर निकलो तुम। जैसी आपकी आज्ञा श्रीमान। हम उस खतरे के पैरों में बेड़ी डालेंगे जो ज्यादा से ज्यादा पकड़ आवारागर्दी करता है। महाराज, महाराज, वो माँ के कमरे में जाता है। बातचीत सुनने के लिए मैं पर्दे के पीछे छिपा रहूंगा। हालांकि मेरा दावा है कि वो उसके दिल की तह तक पहुंच सकेगी, लेकिन आपने कहा कि ये उचित है जब माँ बेटे बात कर रहे हो, कोई और भी वहां हो जो उन्हें सुनता हो, क्योंकि बड़ा स्वाभाविक है माँ को बेटे का लिहाज। मुझे विदा दें, मेरा हुजूर के बिस्तर पे जाने से पहले और बताऊंगा जो कुछ मैंने सुना था। धन्यवाद। अपराध नाक नरक से दौड़ता। हाय, अपने भाई की हत्या करना परम पुरातन और प्रथम अभिशाप पाप ये। मैं अपनी पूरी इच्छा बल से चाह रहा हूं, पर मुझसे यह प्रार्थना नहीं की जाए। प्रबल कामना में और अपराध प्रबलतर से पराजित कर जाता है। किसी दुविधा में पड़े व्यक्ति सा एक ही जगह खड़ा सोचता हूं कि शुरू करूं होता है, पर असमंजस में दो में से कोई नहीं कर पाता। अगर हाथ ये साबित में रहे मेरे भाई के लहू में से है, तो मैं गाड़ी सकन घटा में नहीं क्या इतना पानी लोग जिसे हिंसा उज्जवल और निर्मल करते। क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना। काम तमाम इसी तक कर सकता हूं, पर करता है प्रार्थना जब फोंक दूं ये तलवार इसकी पीठ में, ऐसे मतलब तो इसी के स्वर्ग लोग जाएगा और क्या चुका दूंगा मैं अपना बदला? नहीं, मेरी तलवार म्यान से निकल तब तू जब इस पापी के लिए ज्यादा प्रतिकूल समय हो, जब ये मदिरा पी बेहोश पड़ा हो या क्रोधातुर या कामातुर हो अपने बिस्तर में, तब गिरा इसे ताकि जिस वक्त में न जा पाए और इसकी कलुषित आत्मा गिरे नरक में जाकर तो इसके नीचे सके। इंतजार कर, चारों से तू अपनी ही रोग अवधि बढ़ा रहा। ऊपर उठते शब्द और नीचे रह जाए जो स्वर्ग को कभी न जाए। मालकिन वो सीधा आएगा, उसको खरी सुनाए, उससे कहें कि तेरी शरारतें सहने की सीमा पार कर गई है। इतनी करती आई है, वरना राजा के उग्र कोप का सबका वो भजन बनता। मैं पर्दे के पीछे छिपा रहता हूँ, आप उसे साफ साफ समझा दें। चलिए, चिंता मत कीजिए। माँ, हेमलेट,
देखो हैमलेट, नींद नहीं है जीप को इस बात की चलाना। और जीप के नीचे क्या है? जीप लगाना। कैसी हो हैमलेट? ऐसे में था। क्या तुम मुझे भूल गए हो? ना, आप राजरानी हैं, अपने ही पति के भाई की पत्नी। काश भी ऐसा ना होता और आप मेरी माता। तब मैं तुमको ले जाऊंगी उनके सामने जो तुम्हें इस बात का समुचित उत्तर दे। सुनिए, बैठे रहिए यहाँ। जाने नहीं दूंगा, दिल भर भी हिलने नहीं दूंगा जब तक खड़ा नहीं कर देता एक ऐसा दर्पण सामने जिसमें दिखे आपको अपने अंतरतम की झांकी। क्या करने पर आवाज़ है? मेरी हत्या, अरे बचाओ! बचाओ! अब ना बचेगा। ये तूने क्या कर डाला? पता नहीं क्या क्या राजा थे? अरे पागलपन पे तूने भीषण काट दिया है। क्या इतना भीषण जितना की गई कि अपने पति की हत्या कर उसके भाई से ब्याह कर लेना? पति की हाँ, पति की हत्या यही शब्द है मेरे। बात बात पर अपनी टांग अड़ाने वाले अंधे मूड अभागे बूढ़े जिसे मैंने समझा राजा का क्यों शायद यही पता था। अब तुझे समझ में आया होगा कि बहुत व्यस्त रहना है, काम बड़े ही खतरे का। बैठे रहिए यहाँ, बैठे रहिए। मुझे देखने दीजिए क्या भाव देता है आपकी छाती में। क्या मैं ऐसे धातु से बना जिसमें पैर फूटे कुछ या तुम्हारे दुष्कर्मों ने उसे कठोर ताकत डाला जैसे पत्थर और भावनाएं इसे कोई छू नहीं पाती। मुझे देखिए। अरे हुआ क्या है? क्यों मुझ पर इतनी अभद्रता से चिल्लाता है? ऐसा दम जिसने लज्जा और शील के मुंह पे काली पोती, जो सद्गुरु पर ढोंग बताता, जिसने लो चाहे गुलाब को जो खिलता है माथे पर अकलन प्रेम के और वहां दे दिया है ऐसा फफोला दाग, जो विवाह वचनों को झूठा सिद्ध करता जैसे बस में किसी जुआरी की कस्में हो, जो झूठा सिद्ध करता धर्म मंत्रों को जैसे मंत्र में धर्म के लिए भागों की भड़क। अरे स्वर्ग शर्म खाता है तेरे इस कुकर्म पर। अरे क्यों इतना हंगामा कर रहा है? जीरे मृत्यु गीजे गंदे बिस्तर में पसीने की काम युद्ध करने, विषाभिसार करने को जैसे सुअर सुअरियां अपने बांधने में कसी मां। बस कर हैमलेट, शब्द शब्द छुरे तुम्हारे जो मेरे कानों को चीर डाल रहे हैं। बस कर। माँ ये बदनीयत बदमाश हत्यारा है तुम्हारे पहले पति का। पासन नहीं, शाह नहीं, ये सिर्फ शेख चिल्ली है माँ, जिसने ताज एक ऊंचे ताज से उठाकर अपने सिर पर बिठा लिया माँ। और नहीं हो। ये है तस्वीर मेरे पिता की, ये मेरे चाचा की। भाल पिता का देखो कितना शोभा में, आंखों में देखो कैसी आभा, और ये देखो ये है तस्वीर मेरे चाचा की जिसने अपने ही भाई को खा डाला। माँ, कहाँ गई थी तुम्हारी आंख जो इस शुभ्र शिखर को छोड़ इस निम्न गंदे दलदल में उतर पड़ी हो? माँ, पड़ गया था आंखों पे कैसा पर्दा माँ? तुम कह नहीं सको क्योंकि नहीं उम्र तुम्हारी ऐसी कि जब रक्त में बिजली दौड़े माँ। इस उम्र में आवेग विवेक सब नियंत्रित रहता और यही आवेग तुम्हारा गिरा यहाँ वहां से माँ। क्या तुझे शर्म नहीं आती? अरे कहाँ गई है लज्जा तेरी माँ? बस कर हैमलेट, तूने मेरी आंखें मेरे अंतर की ओर फेर दी। वहां में से काले काले धब्बे टेके सोना किसी से दुकान तो उसमें जो गंदा से फेंक दो माँ, और अच्छी वाली से अच्छा बनना सीखो माँ। मैं विदा ले रहा हूँ। चाचा के बिस्तर में सोने मत जाना माँ, मत जाना। यदि विवेक नहीं तो ऐसा मत सोचो माँ कि नहीं पाप तुम्हारा, सिर्फ पागलपन मेरा जो मुझसे ये कुछ कहलाता। ऐसा करने से इसे ऊपर ऊपर से ढक लोगी कपड़ों से, लेकिन अंदर ये नासूर बढ़ता चला जाएगा, सड़ता चला जाएगा। माँ, अपने पापों को स्वीकारो माँ,
पश्चाताप करो उनका और आगे के लिए सुधर जाओ माँ, सुधर जाओ माँ। बस कर। सोने मत जाना उसके मृत्यु का ऐसे मारना नहीं चाहता था माँ, पर शायद यही पता थी इसकी मौत मेरे हाथों में थी माँ। मैं इसकी मौत की जवाबदेही लेता हूँ माँ। एक और चीज मुझे तुमसे कहना है, मुझे जो कुछ करना है ऐसा होना नहीं चाहिए, पर उसे ना लगे मेरा सिखना है। भले ही प्रलोभन देख के तुम्हें वो कुत्तेसा राजा ले जाए अपने बिस्तर, तुम्हें बुलाए अपनी मैना कहकर, अपने गंदे हाथों से तुम्हारी चंचल चुटकी ले, अपने थूक सदे होठों से तुम्हें चूमे मां, पर रास ना ये उगल वहां पाए कि नहीं पागल में सिर्फ बना हुआ मां, सिर्फ बना हुआ। अगर बने हैं शब्द सांस बनी है जीवन से, तो तब तक जीवन सांस न लूंगी जिस बारे में तूने मुझसे कहा है। तुम्हें पता तो होगा, जाना है इंग्लैंड, सोच मुझे है भूल गई। कागजातों पर मोहर लग चुकी, इसे लेकर मेरे दो दोस्त जाएंगे मेरे साथ, जिन पर मुझे भरोसा उतना ही जितना विषदंती सांपों के ऊपर रोजनक्रांत्स और गिल्डेंस्टन। मेरे आगे आगे होंगी सेनाएं जैसे दाव के ऊंचे। वो भी इसी में है कि पहलवान को उसके ही दाव से चित कर दो। बड़ा मजा आता है जब दो गुणवंतों की भिड़ंत होती है सीधे आमने सामने। इंग्लैंड जाना होगा। मंत्री इसमें कितना गंभीर और शांत है, पर जीते जी ये बड़बोला बड़ा बेवकूफ था। चलो मंत्री जी, तुम्हें ठिकाने लगा दूं। इसका कुछ
से इसकी हालत ऐसी है। मुझको लगता है सब ठीक होगा। हम सबको धीरज रखना चाहिए। लेकिन जब मैं ये सोचती हूँ लोगों ने उसे ठंडी जमीन में गाड़ दिया तो मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। मेरे भाई को इसका पता जरूर लगेगा। और अब आप सबकी नेक सलाह के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। कहाँ है मेरी गाड़ी? कहाँ है मेरी गाड़ी? जाओ मेरी गाड़ी। लेकर जाओ इसको। आगे रखो। जहर ये दिल पे भारी सपने का है। पिता की मृत्यु ने इसे पागल बना दिया। मगर जो नहीं आता तो थकेगा। इसकी पूरी सेना है धावा बोला करती। अपनी रक्षा कीजिए। लाइटनिंग उपद्रवकारी जनता का नेता बन टैंक मात्र टूट पड़ा है। राजा है किस जगह? हो तू दुष्ट कमीने राधे, वापिस मेरा पिता मुझे दे। देखो प्यारे लाइटे, शांत हो जाओ। इतने बार मैं शांत रहूं तो रक्त सुकाट मुझे पुकार पुकार कहेगा रामी। और ना मर्द पिता को, माता को हर जाई जिनके निष्कलंक माथे पर वो कलंक का टीका लगा देगा। लाइडिस वजह क्या दिन आप बबूला होता जाता। और कटरू तुम उसे माता को मेरी चिंता मत करो। राजा की रक्षा करने को दिव्य शक्ति ऐसे उसे घेरे रहती है, द्रोह दूर से चाहे कितना भी ताके झाके निकट आकर उसे छू भी नहीं सकती। लाइडिस बता घर में आया क्यों? पिता कहाँ? मर गए। नहीं राजा ने मारा। पूछने दो उसे जो जाए। मरे किस तरह? मैं सीधा जवाब चाहूंगा। आग लगे सब राज भक्तियों की सौगंधों को और भाड़ में जाए शील विवेक विनय सब। नरक मुझको मिले इसकी परवाह नहीं। तो मैं बस एक ही बात पर तुला हुआ हूँ, जिसने मेरे पूज्य पिता की हत्या की है उसे मारे बिना नहीं मानूंगा। किसी की तो बात मानोगे? दुनिया भर में किसी की नहीं, केवल अपनी। और मैं अपने साधनों का ऐसे कौशल से उपयोग करूंगा भय थोड़ा हो लाभ अधिक होगा। सुनोगे मेरी? और पिता की मृत्यु से संबंधित सारी बातें तुम ठीक जानना चाहोगे, लेकिन बदला लेने में तुम इतने अंधे हो जाओगे। दोस्त और दुश्मन में अंतर नहीं करोगे। जो बात तुम साबित हो जीते हमारे सबको गिनता जो एक तरह सिर्फ दुश्मनों से लोहा लेना चाहूंगा। मैंने उन्हें पहचानो तो जो है मेरे पिता के दोस्त। उनसे मिलने के लिए बाहें फैलाऊंगा। जहां पसीना गिरेगा उनका खून बहा दूंगा अपना बाप। यही बात की है तुमने। अच्छे बच्चे सच्चे और ईमानदार की तरह ये दिन की तरह बिल्कुल साफ है। अगर तुम विवेक से देखो इस हत्या में मेरा कोई हाथ नहीं। सत्य तुम्हारे मृत पिता की मृत्यु से मुझे बेहद सदमा। ऐसी दशा देखने से ज्यादा अच्छा था। इतनी गर्मी पड़ती कि मेरा माथा ही फट जाता। आंसू काले होते के इतने कि आंखों की चमक चेता ही मिट जाती। लोग ले गए इनसे बिना मुझके टिक्की के ऊपर और कब्र में उसकी बरसे बहुतों के आंसू झरझर। ओ बनपाखी विदा विदा। तू सचेत होती और मुझे प्रेरित करती बदला लेने को तो भी मैं इतना प्रभावित ना होता। तुम सबको घूम घूम कर गाना चाहिए। चाय माई अंतार मेरी बसंत। देखो कैसे चक्कर बन जाता है। वह झूठा खानसा था जो अपने मालिक की बेटी बगाने गया। इतनी सारी बातों में भी कम सार नहीं है। तुम्हारे लिए रोज मैं याद दिलाने के लिए और ये पैंसी के फूल ख्याल रखने के लिए। तुम्हारे लिए ये सनेर के फूल है और ये कोलंबियन के। तुम्हारे लिए ये ल्यू के फूल है और ये ल्यू के फूल मेरे लिए। हम सब लोग इसे
क्या नाम कभी फिर आएगा? क्या नाम कभी फिर आएगा? वह दुनिया से चला गया, मृत्यु से ऊपर तू भी जा, अब ना कभी फिर आएगा। गाड़ी उसकी नीचे में, सर से उसके सिर के ऊपर, चला गया वह चला गया, रोने वाला चला गया। उस पर हो भगवान कृपा, उसे शरण दे दया निके। आप सब पुण्य आत्माओं के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, भगवान तुम सबका भला करे। कहाँ है मेरी गाड़ी? कहाँ है मेरी गाड़ी? उसको लेकर जाओ। तुम दोनों के साथ रहे। हे ईश्वर, क्या तू ये सब देख रहा है? लायडिस, अगर मुझको अपने दुख का भागीदारी नहीं मानोगे तो मुझे अपने हक से तुम वंचित करोगे। जाओ जाओ तुम अपने ऐसे मित्रों को जो ज्यादा बुद्धिमान और वही सुने हमारे तुम्हारे बीच निर्णय वही। अगर मैं पाए सत्या में हाथ हमारा तो तुम्हें संतुष्ट करने को दे दूंगा मैं जीवन, जो कुछ भी है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम धीरज से सुनोगे जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ। हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे तुम संतुष्ट हो सको। ऐसा ही कैसे उनकी मृत्यु हुई? क्यों उन्हें चोरी से दफना दिया गया? क्यों उनकी समाधि पर खड़ग विजय का चिन्ह निशाने वाला पत्थर नहीं लगाया गया? क्यों उनका संस्कार पदोचित नहीं हुआ? एक सवाल जिसे चिल्ला चिल्ला कर धरा पूछती, गगन पूछता, उसका मैं समुचित उत्तर पाना चाहूंगा। पाओगे, जो अपराधी है उसे सजा जरूर मिले। महाराज, एक संदेशा है। बोलो। महाराज हेमलेट इंग्लैंड से वापिस आ गए। ट्रोजन क्रांस ऑफ पेगडस्ट का उन्हें वहीं पे मार दिया गया। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि मैं निरपराध। अब अपने मन का मीत समझोगे। जो तुम्हारे नेक पिता का हत्यारा है वही मेरे प्राणों के पीछे पड़ा। मेरी बात मानो। निश्चय मानवश हूं, लेकिन मुझे शांत रहने को मत कहना। मैं वही कहूंगा जिससे तुम्हें शांति मिले। यात्रा कर अगर वो लौट आकर वापस जाने का उसका इरादा नहीं तो मैं ऐसा दुस्साहस कर उसे भटकाऊंगा, वो किसी तरह बच नहीं सकेगा। इसका पूरा नक्शा मेरे दिमाग में है और उसकी मां समझ इसे घटना मानेगी। ऐसा ही करूंगा शिव, लेकिन उसकी मृत्यु मेरे ही हाथों होनी चाहिए। जरूर। भगवान, गजब हो गया। ओफिलिया नदी में डूब के मर गई। ओफिलिया! जब थी जवानी तब था प्यार से नाता, हर किसी को छोड़ कर
ना इस आदमी का काम कहाँ और इसकी भावनाएं कहाँ? तभी तो देखो खोता कब्र है और गाता प्रेम है। शायद रोज यही काम करते करते इसकी भावनाएं खुद हो जाती। तभी जिन्हें मोटा काम कम होता है उनकी भावनाएं ज्यादा सुकुमार होती है। एक कुदाली, एक बावड़ा, एक कफन की चादर, मिट्टी के घर के मेहमा का बस इतना ही आदर। इस हरमन को देखो, कभी इसमें जीप रही होगी, कभी ये गा भी सकता होगा, लेकिन आज इसे ये मजदूर ऐसे जमीन से ऊपर फेंकता है जैसे ये केन की हड्डी जो दुनिया का पहला हत्यारा था। पर कभी ये ईश्वर की आंखों में धूल झोंक सकता होगा, हो सकता है किसी राज दरबारी की होगी जो कहता होगा महामहिम की जय हो, आपका मंगलमय हो। किसी फलां सरदार की जो फलां सरदार की तारीफ करता होगा ताकि उसे खुश होकर उसे वो अपने सारे घोड़े दे जाए। ये भी हो सकता है। और अब देखो इस दीमक जगह जबड़ा गायब और इस मजदूर के फावड़े से चोटें खाकर कभी इधर को उड़ता है, कभी उधर से। मनुष्य का ये कितना अनोखा परिवर्तन है ना वनराशो, अगर हम ध्यान से देखें। हाँ वनराशो, मनुष्य के ऐसे परिवर्तन को देख अब मेरी भी हड्डियों में दर्द शुरू हो गया। ओ कमीने, तू जा गिरे तेरे कारण मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली। लाइटिस मेरे गले से अपने पंजे का हाथ उठाओ। लाइटिस, मुझ में गुस्सा नहीं, पर कुछ ऐसा है जो उससे भी खतरनाक है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मेरे गले से अपने पंजे ओफिलिया से प्यार ये भगवान जानता है मैं करता हूँ। तेरे जैसे 1.5 लाख भाइयों का प्यार भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। क्या करेगा उसके लिए? मरेगा, जान देगा, दफन होगा उसके साथ, मैं भी हो सकता हूँ। तो तुम यहाँ किसलिए आए? मुझे नीचे दिखाने को? मुझे नीचे दिखाने आए यहाँ? छोड़िए छोड़िए, भिड़ो मत उससे, पागल है वो। गटरूड, तुम हेमलेट को लेकर अंदर जाओ। रशियो, तुम भी उसके साथ जाओ। मैंने तुमसे बातें की, उसे कार्यरूप में परिणत करने का वक्त आ गया है। आपके और लाइटिस के बीच तलवारबाजी का खेल
शर्त रखी है कि वह आपको 3 से ज्यादा चोटें ना देगा, और उसने ये शर्त रखी है वह आपकी नोक पर एक के बाद एक 12 चोटें देगा। शक्ति परीक्षण फौरन होगा। हमारी उत्तर देने को तैयार है। और अगर मैं ना कह दूं, पर नहीं, उनसे कहिए कि हमने तैयार है। आपके प्रति कर्तव्य पालन मेरा धर्म है। मैं इन्हीं शब्दों में आपका संदेश उन तक पहुंचा दूं। जनाब आप चाहे तो उसे नमक मिर्च लगाकर सुना सकते हैं। महाराज महारानी और सब लोग भी खेल देखने आ रहे हैं। और महारानी ने कहलाया है कि आप खेल शुरू होने से पहले लाइब्रेरी से थोड़ा मेल मिलाप करें। वह मुझे हमेशा नेक सलाह देती है। आप मुझे आज्ञा दें। शुक्रिया श्रीमान। श्रीमान, आप शायद खा जाएंगे। जब क्लास में गए थे तो मैंने तलवारबाजी का बहुत अभ्यास किया था। फिर भी श्रीमान, एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं। अगर टाली को गिरना है तो वह गिरकर उसे टाला नहीं जा सकता, और अगर टाला नहीं जा सकता तो वह गिरकर रहे। अगर वह अभी ना गिरी तो फिर कभी ना गिरेगी। वैसे भी हम लोग यहाँ से लेकर ही रहना है। क्या ही हो जाएगा अगर हमारी छुट्टी जल्दी हो गई तो। चलो दरबार चले आओ। मैं घोषित करता कि वह मेरे पागलपन, अब अपनी उदारता से मुझे माफ कर, ताकि मुझे लगे कि मैंने अपने ही घर पर बात किया और घायल हुआ जो मेरा ही भाई था। मेरा मन संतुष्ट हो गया, जो मुझे बदला लेने को प्रेरित करता। तो फिर अब ये खेल मैं खुले हृदय से खेलूंगा, एकदम एक भाई की तरह लाएगी। हमें हमारी तलवारें दी जाए। महल के सारे दरवाजे बंद कर दो ताकि धोखेबाज यहाँ से भाग के ना जा पाए। इसकी कोई जरूरत नहीं।
ज्यादा देर तक नहीं जी सकता। दुनिया की कोई भी औषध मुझे बचा नहीं सकती। सरकारी है, हाथ में तेरे तलवार जहर से उजली है। हमारी माँ सोगी जहर में। मेरा कभी होगा अपराधी ये राजा। तू सरकारी दुष्ट राजा भूलना चाहो प्रकट इस तरह होना मेरा धार तेज करने को है जो कुंद पड़ी है। पर देखो अपनी मां को आश्चर्य स्तब्ध है। उनकी संघर्षशील आत्मा के बीच पड़ी तुम जो दुर्बल है, प्रबल कल्पना झेल ना पाते। हेमलेट, मां से बात करो, तुम मां से बात करो। समझना पीछे रह जाओ श्रीमन। अभी भी थोड़ी सी मदिरा बची है, इसे पी के मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। ये मर्दों का काम नहीं हो रहा। घायल मेरा नाम पड़ा है। मेरे जाने के बाद कितनी बातें होंगी जो अनजानी रह जाएंगी। और इस दुनिया को बतलाना हो रहा है। मैं पागल नहीं था, मैंने सिर्फ ढोंग किया था। मेरे पिता की आत्मा मुझे बुला रही है। मुझे जाना होगा। मुझे
रिवायत है कि हम जो डायरेक्टर्स ऑफ द प्ले का हम उसे बुके देकर और सम्मानित करते हैं कि वो इस परंपरा को आगे ले जा सके, जो ट्रेडिशन है हमारा। और इससे पहले कि मैं इस मंच पे इस नाटक के निर्देशक अरविंद शर्मा को यहाँ बुलाना चाहूँगा कि वो यहाँ मंच पे आए और कलाकारों का इंट्रोड्यूस करवाएं आए हुए मेहमानों से। और उसके बाद मैं मैडम रमा पांडे जी जहाँ हमारे बीच में मौजूद हैं उनके हाथों से और रविंद्र शर्मा जी मेरी आवाज़ सुन रही हो तो वो प्लीज़ यहाँ मंच पे आ जाए। और मैंने कहा था कि पहले तारा जी मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो वो बुके यहाँ प्लीज़। नमस्कार, धन्यवाद आपने ये प्ले देखा। ये हमारी तरफ से एक अटेम्प्ट था छोटे बच्चों की तरफ से, पर हौसले बड़े थे इसलिए तो बड़ी स्क्रिप्ट को हाथ रहा। और सबसे पहले तो इन सबको थैंक्स इतनी बड़ी स्क्रिप्ट को इतनी मेहनत से उन्होंने उठाया। मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ मेरे कास्ट से आपको। जो दो लड़कियां थी जिसमें एक मैसेंजर भी थी, समीना और किरण। एक लड़का जो एक्टर भी था और उसके साथ दूसरा और ये है अभिषेक और रोहन। लेवलर 1 जो है और वो हमेशा राजा के साथ भी रहा, इमरान। और 2 युवराज, गिल्डनस्टन, समधीश, रोजनक्रैंट्स, आदित्य, लाइट्रिस, संदीप मनहास, ऑफिलिया, नेहा, पोलोनियस, देवांशु, गटरूड, रश्मि, क्लॉडियस, विशाल सिंह, रशियो, चेतन, हैमलेट, संदीप ठाकुर। और एक मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरी इस टीम में 15 लोग हैं जिसमें से 8 का डेब्यू था। 8 लोगों ने पहली बार इस मंच पे चढ़े, तो ये मेरे लिए बड़ी सफलता की बात है कि उन्होंने इतने अच्छे ढंग से निभाया इसे। प्ले के राइटर जैसे आप सबको पता ही है विलियम शेक्सपियर हैं, तो हमारी खुशकिस्मती उनकी स्क्रिप्ट को पढ़ पाना भी बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। ट्रांसलेशन हरिवंश राय बच्चन जी की। इसमें कोरियोग्राफी की है हमारे फ्रेंड रोहित बैंस। रोहित जी प्लीज। म्यूजिक सुरेंद्र मनहास जी का। आजकल काफी व्यस्त रहते हैं फिल्मों में, तो पता नहीं अभी आए नहीं यहाँ पे आज। ऑपरेट किया था पृथ्वी ने। सॉन्ग्स पे लोकेश सर थे। मेकअप शमी सर का शमी दमीर। नेहा जो है वो असिस्ट किया है सर को। और मैनेजमेंट में योगेश्वर सिंह, यशविंदर बाली, अजय तमन, अनीता मैम, अनीता चांदपुरी, रक्षाली शर्मा, नेहा और सुनिधि। और सुनिधि जो है वो हमारे ग्रुप की लड़की है, इसमें वो MA कर रही है इसमें इंडियन थिएटर में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। तो स्पेशली कल शाम को आई बैक स्टेज करने के लिए। थैंक यू। और जैसा कि मैं पहले आई एम सॉरी बिकॉज यू हैव टू वेट फॉर प्लीज। हाँ जी 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 प्लीज। आपकी जोरदार तालियों के बीच में सौभाग्य है आपके हाथों सर सिर पे हाथ रखा था तो आपने क्लैप नहीं किया है। हाँ, इस सिर पे हाथ रखते हुए ताकि ये बड़े बहुत बढ़िया। तो
मैम हाँ, ये कंपटीशन है, बाकी आप सब कुछ कहें, प्ले के बारे में कुछ नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही। प्रतियोगिता में तो पहले ही कहूंगी कि जीत हार कोई बात नहीं, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो ये जो इनाम है, हजारों मेरे पास है, तो क्या मुझसे भी आगे उनके पास भी 2000 होंगे। इनाम नहीं, आपकी कोशिश। जो एक डायरेक्टर का दर्द मैंने आज अपनी आंखों से देखा। मैं आई तो मैं कुछ पहले आ गई और तब लाइट इनके पास पिछले 5 घंटे से नहीं थी। वो परेशान हाल, 8 एक्टर जिसके डेब्यू एक्टर हों, उस डायरेक्टर का हाल क्या होता होगा ये वही जानता जो कभी नई माँ होता है। उसका बच्चा जन्म ले रहा है और यहाँ उसके हाल हो रहे हैं। मैं इस बात की दाद दूंगी, इस जज्बे की दाद दूंगी कि जम्मू इतना आगे आया, मेरे लिए ये भी आज नया सबक है। मुझे नहीं मालूम था कि आप लोग सीरियसली थिएटर को लेने लग गए हो। बहुत खुशी की बात, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें प्रतियोगिता की बात है।